आज मैं आपको रसल पैराडॉक्स बताना चाहता हूँ। रसल पैराडॉक्स में क्या था कि रसल साहब का ये कहना है कि दुनिया में इस तरीके का कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके अंदर दुनिया के तमाम सेट आ जाएं। बस इतना सा था उनका कि देर इज़ नो सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स, जितना भी आप जो भी आप कहना चाहें। तो उन्होंने स्टार्टिंग क्या करी, स्टार्टिंग उन्होंने करी यहाँ से कि मान लो एस जो है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। अभी तक एस उन्होंने कुछ नहीं कहा, एस के एक एस नाम जो है, एस के अंदर दुनिया के सारे सेट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक। सेकंड पॉइंट में जो है और करके जो मैंने लिखा है, और में उन्होंने ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट। तो हमने सेट को ही दूसरे तरीके से लिखा है कि एक्स के अंदर एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट। वो जो सेट की जो दो फॉर्म होती है उनमें से हमने एक फॉर्म लिखी, अब नीचे कमेंट करके बताना कौन सी फॉर्म है। ठीक है। और उसको साथ में नेक्स्ट में जो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये हमने सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेट जो होता है खुद में इट्स सेल्फ डज नॉट बिलोंग टू इट्स सेल्फ। हाँ, ये अलग चीज़ है कि सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ होता है, लेकिन सेट जो होता है वो कभी भी बिलोंग नहीं करता है। हमेशा एलिमेंट जो होता है वो सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक। तो उसके बाद ये करा उन्होंने, क्या किया कि अच्छा चलो मान लेते हैं यार एस जो है हमारे पास सेट है। उनका उनका मेन मकसद क्या था कि हमारे पास ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके अंदर दुनिया के तमाम सेट आ जाएं। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा हम मान के चलते हैं कि एस जो है वो एक सेट है। ठीक। उन्होंने ये मान के चले एस एक सेट है। तो अगर एस एक सेट है तो इसका मतलब एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस होगा बाय द डेफिनेशन या बाय एडॉप्टेशन, जो भी है, जो कि प्रॉपर्टी है सेट की। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है सेट की, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, ये प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर उन्होंने कहा ठीक है, ये तो हमने ऐसे बताया है। ठीक है। उन्होंने कहा अगर एस मेरा सेट है, ठीक है, मान लिया भाई एस मेरा सेट है और एस के अंदर सारे के सारे कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, सारे के सारे सेट्स हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो जाएगा कि एस मेरा एस में बिलोंग करेगा? हाँ भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता एस मेरा एस के अंदर आ जाए, मतलब एस मेरा एस को बिलोंग करने लग जाए। क्योंकि अगर इस तरीके का है, अगर एस मेरा सेट है और एस जो है उस और एस जो है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स है, तो इसका ये मतलब आता है कि एस जो है वो एस में बिलोंग करने लग जाएगा। लेकिन ऐसा है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेट की जो प्रॉपर्टी होती है, सेट की प्रॉपर्टी के तहत एस जो है वो खुद में बिलोंग नहीं करता, कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता है। तो ये डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। हम फिर इसका ये मतलब लगा सकते हैं कि ये जो हमारी है कंट्राडिक्शन जो है हमने रॉन्ग करी है, और एस जो है वो एक सेट नहीं है। ठीक है। हो सकता है कुछ और हो, एस सेट नहीं है। क्योंकि रसल साहब ने कहा था ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे दुनिया के तमाम सेट आ जाएं। तो इससे हमें ये पता चलता है एस जो है वो सेट नहीं है ना। तो वही मैंने एंड में देखा, कैलकुलेशन स्टार्टिंग में यहाँ से करी और एंड में जो है कंक्लूजन था वही निकला, देयर इज़ नो सेट ऑफ ऑल सेट। हमारे पास आखिर में यही पता चलता है एस जो है वो खुद में ही सेट नहीं है। ये हमारे पास ये डेफिनेशन बनती है और यही हमारे पास प्रूव जो होता है रसल पैराडॉक्स का।